अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा दाल तोरी का सालन। देखने में जितना मज़े का लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही ये मज़े का है। बहुत क्विक एंड फास्ट रेसिपी है, तो आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो जनाब, यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर में ऑयल ऐड किया था 4 टेबलस्पून खाने के, और उसमें ऐड किया है मैंने एक प्याज और 8 से 10 चवे लहसुन के। नमक, मिर्च और हल्दी ऐड की है हस्बे जायका। पानी ऐड किया है 1 कप, और इसको प्रेशर देंगे हम 7 मिनट तक के लिए। जी तो 7 मिनट के बाद ओपन किया तो देखिए इसमें पानी है। अच्छा सा इसका मसाला रेडी करेंगे। लहसुन और प्याज जो है मिक्स करते जाएंगे और मसाला रेडी करेंगे, जैसे आम हंडिया का हम मसाला रेडी करते हैं। और फिर ऑयल सेपरेट होने का वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, उसमें देगी मिर्च ऐड की है मैंने। है तो ठीक है, वरना आप स्किप करें। और यहाँ पर देखिए जनाब, देगी मिर्च ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका हंडिया का कलर देखें एकदम से कितना चेंज हुआ है जनाब। और मिक्स करते जाएंगे, ऑयल मज़ीद सेपरेट होगा। 1 आध मिनट के लिए मिक्स करेंगे। और जो ऑयल आपको सेपरेट नज़र आ रहा है ना, बस यही इसका फार्मूला है इस हंडिया का मज़ेदार होने का, कि इस ऑयल को हमने सेपरेट अलग से कटोरी में निकाल लेना है। क्योंकि बाज़ जो है ना, सालन और हंडिया कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो तरी उसकी एकदम से ख़त्म हो जाती है, तरी नज़र नहीं आती, ऊपर ऑयल सेपरेट नज़र नहीं आता, तो खाने में भी ना वो अच्छी और देखने में अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर जनाब मैंने ऑयल जो है ना निकाल लिया है कटोरी में अलग सा। इसको हम बाद में ऐड करेंगे, बताऊंगी कब ऐड करेंगे। और सिर्फ हंडिया में रह चुका है मसाला। ऑयल सारा हमने निकाल कर कटोरी में रख लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तोरियां, जो कि छील कर अच्छे से 2 के काट के हमने रख ली हैं। और उनको अब हम ऐड कर रहे हैं इस मसाले में, और 1 आध मिनट के लिए इसको बस हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे वरना हार्ड हो जाएंगी। तो 1 आध मिनट से ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना। तो यहाँ पर जनाब इसको मिक्स करते जा रहे हैं, 1 आध मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। स्टार्ट में बिल्कुल थोड़ा पानी ऐड करेंगे, आधे कप के करीब। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जनाब। और फिर हम इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे, ताकि इसको हम अच्छे से जो है ना वो गला सकें। लेकिन अभी हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है, और पानी ऐड करके हम इसको मिक्स कर रहे हैं। और फिर हम ऐड करेंगे बड़े वाला जो मग है वो भरकर इसमें पानी का। ये देखिए, ये एक बड़े वाला मग इसमें पानी का ऐड कर लिया हमने। और अब बारी आ चुकी है जनाब इसमें करने की दाल ऐड। चने की दाल मैंने ली थी, और उसको अच्छे से धोकर मैंने हाफ़ आवर के लिए भिगो कर रख दिया था। 1 कप के करीब ये दाल है, और दाल इसमें हम ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्रेशर देंगे हम इसको 10 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से हमारी रेडी और डन हो जाएं। यहाँ पर जनाब 10 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर हमने ओपन किया, और यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से ये डन हुई हैं जैसे हमें चाहिए थी। बस अब हमने करना क्या है, फ्लेम ऑन करना है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसका जो पानी है वो खुश्क करेंगे, और उसके साथ ही ये मज़ीद सॉफ्ट और नरम और मुलायम तोरियाँ हमारी होती जाएंगी। ठीक है। और यहाँ पर देखें जनाब कितनी ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। 7 से 8 मिनट लगे हैं, हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा था। और यहाँ पर देखें पानी अभी इसमें है, तो हमने ये पानी जो है ना खुश्क करना है। शोरबे वाली तो हमने बनानी नहीं है, मसाला टाइप होगा। और यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है मैंने हस्बे जायका। गरम मसाला ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको मज़ीद हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, और बीच में 1 आध दफ़ा हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और अब जनाब बारी आ चुकी है इसमें ऑयल ऐड करने की। जो हमने सेपरेट ऑयल निकाल कर रखा था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे, और उसमें से भी मैं थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर बचा कर रखूँगी, और वो बताऊँगी हमने कब अब यूज़ करना है। तो यहाँ पर जनाब देखिए ऑयल ऐड हो चुका है, और देखिए तरी और ऑयल सेपरेट कैसे हंडिया में नज़र आ रहा है। अच्छी लुक देखने में भी लग रही है, और खाने में भी बहुत मज़े का बनता है। हरा धनिया ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जनाब सालन हो चुका है हमारा रेडी। चाहें तो इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर लें आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने तो की नहीं, ऑलरेडी ये बहुत स्पाइसी था। तो यहाँ पर जनाब देखिए हमारा दाल तोरियों का सालन मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। सर्व करते हैं आप लोगों के लिए, और देखिए और बताइए और अपना फीडबैक दीजिए मुझे कि जनाब कैसा लग रहा है देखने में। ट्राई कीजिएगा। और जो हमने थोड़ा सा ऑयल सेपरेट बचा कर रखा था जनाब, अब देखिए हम डिश के ऊपर डाल रहे हैं इस तरह से, ताकि इसकी लुक मज़ीद अच्छी आए और देखने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह से जब मेहमान आएँ तो झटपट से आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए, और बताइए मुझे फ़ीडबैक दीजिए। तो हमें याद रखिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।